शुक्रिया आपका कि आज आप इतनी बड़ी तादाद में यहां पर आए। और मुझे यकीन है लाहौर वालों, मुझे यकीन है कि आज भी हुकूमत के कुछ नादान मुशीर और वजीर ये कह रहे होंगे कि जलसा नाकाम रहा, लेकिन आज पूरा पाकिस्तान लाहौर को देख रहा है और कह रहा है कि लाहौर आपका जलसा कामयाब रहा। चाहता हूँ काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को। मेरे भाइयों, हम पुख्तून जो होते हैं ना, पुख्तून, हम वफा की कदर करते हैं। हम पुख्तून वफादारी को कदर की निगाह से देखते हैं, कदर की निगाह से। तो सुनो, आज सुनो, 3 दफा जो इस मुल्क का वजीर आजम रहा मियां नवाज शरीफ, उसको एक अकामे की बुनियाद पर अरशद मलिक जैसे जज के जरिए नाअहल किया गया। सुनो, उसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया गया ताकि उसकी बेटी उसकी कमजोरी बन जाए, मगर उसकी बेटी उसकी कमजोरी नहीं बनी, वो उसकी ताकत बनी। लाहौर वालों, ताकत सुनो। लाहौर वालों, जिस आदमी ने दिन रात एक करके आपकी खिदमत की, जिस आदमी ने लाहौर की और पंजाब की खिदमत की, जो शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे मेहनती, ईमानदार, सबसे मेहनती और ईमानदार वजीर आला था, मियां शहबाज शरीफ, उनको भी जेल में डाल दिया गया और हमजा को भी जेल में डाल दिया गया। किस लिए? ताकि पंजाब एक ऐसे आदमी के हवाले किया जाए, एक ऐसे आदमी के हवाले किया जाए जो पंजाब तो क्या, लाहौर तो क्या, एक यूनियन काउंसिल के चलाने के काबिल भी नहीं है। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का इंसाफ है? मैं किसी की तजलील नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहां का इंसाफ है? एक तरफ शहबाज शरीफ और दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार। और मैं सिर्फ आपकी क़यादत की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी खानदान की बात नहीं करूंगा। हमें वफादार और बहादुर लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं कहूंगा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपकी जुर्रत को सलाम। ख्वाजा साद रफीक, आपकी हिम्मत को सलाम। राना सनाउल्लाह साहब, आपको सलाम, आपको सलाम। सब कारकुनों को सलाम। और सुनो लाहौर वालों, आज आपने आकर ये साबित किया कि चाहे कितनी भी साजिशें ना हो जाए, आप वफादार हैं और आपकी पार्टी को सिर्फ नहीं, मुझे और पूरे पाकिस्तान को
आपकी वफादारी पर फख्र है, आपकी वफादारी पर। मैं मुख्तसरन आज एक मुकदमा आपके पास लेकर आई हूं, एक मुकदमा। मैं आज अपने बुजुर्गों का और अपनी कौम का मुकदमा आपके सामने लेकर आया हूं। 100 साल पहले एक आदमी उठता है, बादशाह खान उसका नाम। वो कहता है मुझे अंग्रेज की गुलामी कबूल नहीं। वो कहता है मैंने अपने बच्चों को तालीम देनी है। वो कहता है मैंने बुनियादी इंसानी हकूक के लिए जदोजहद करनी है। वो कहता है कि मैंने अपनी कौम को बुनियादी हकूक के लिए, यहां तक कि वोट के हक के लिए, उस वक्त वोट का हक हमारा नहीं था, उसके लिए जदोजहद करनी है। और तशद्दुद के जरिए नहीं, अदम तशद्दुद के जरिए वो जदोजहद करनी है। तो सुनो लाहौर वालों, क्या कहा गया उनके बारे में। आज से 80-90 साल पहले जिस आदमी ने ये जदोजहद की उसको गद्दार कहा गया, उसको कभी हिंदुस्तान कभी रूस का एजेंट कहा गया। जिसने अदम तशद्दुद की बात की उसके खिलाफ तशद्दुद हुआ। उस वक्त उस शख्स ने आपको जो समझाने की कोशिश की उस वक्त नहीं समझे, लेकिन मुझे उम्मीद है लाहौर वालों, आज जो जुल्म आपने देखा है, आज जो नाइंसाफियां हुई है, अब आप भी उस बात को समझ गए होंगे जो बात बादशाह खान ने आज से 80-90 साल पहले कही थी। और इस मैदान में पुख्तून भी होंगे। अलग पुख्तान पाकिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह नोरे पुख्तनो वोरे। अब मैं बात करूंगा इन पुख्तूनों की। मुझे ये गरज नहीं है कि इस पुख्तून के हाथ में जमीयत का झंडा है या महमूद खान साहब का है या आफ्ताब खान का है या एएनपी है। सब पुख्तून हमारी लेक है, सब पुख्तून। तो अब खासकर पंजाब के भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि पुख्तून दहशतगर्द नहीं है। 40 साल पहले एक पराई जंग में कूदकर दहशतगर्दी को पुख्तूनों पर मुसल्लत किया गया। क्या हुआ हमारे साथ? मारा भी पुख्तून गया और बदनाम भी पुख्तून को किया गया। खून भी पुख्तून का बहा और रुस्वा भी पुख्तून ही को किया गया। आज भी हमारे घर वीरान है, आज भी हमारे कारोबार नहीं है, आज भी दहशतगर्दी के खतरात हैं, आज भी अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है और आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पुख्तून आपसे कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। तश पुख्तान बदा जंग दखपल बका न कहू, पंजाब और सिंध और टोल पाकिस्तान बरासरा पासी होदा जंग बकई। और आखिर में पुख्तूनों की बात तो मैंने कह दी, लेकिन आखिर में तमाम क़यादत को यह कहना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि मैंने जिन तकालीफ का जिक्र किया उसका आपको एहसास है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह, और खड़े हैं। लेकिन मैं भी अब एक पुख्तून की हैसियत से यह कहता चलूं कि आईन की हुक्मरानी के लिए हम आपके साथ हैं और रहेंगे। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए हम आपके साथ हैं और रहेंगे। और लाहौर वालों, वोट की इज्जत के लिए
हम आपके साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन इस्लाहात के लिए हम साथ हैं, नए इंतखाबात के लिए एक साथ है। ऐसे इंतखाबात कि जिसमें सेलेक्टर्स के लिए कोई गुंजाइश नहीं, चंद अफराद पाकिस्तानी कौम की किस्मत का फैसला नहीं करेंगे, ये फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तानी कौम, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और बिलखुसूस लाहौर के साथ साथ यज़ोरावर पुख्तनो, यगैरती पुख्तनो, यज़ोरावर पुख्तनो, यगैरती पुख्तनो, स्तासु तस शुक्रियाना, तासु त खिराज तहसीन पेश कोम, खिराज तहसीन दता पेश कोम और सलाम कोम, स्तासु वफा, स्तासु अजमत ता, डेरा मेहरबानी।